जो बात इंडिया की तरफ से है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर शाइस्तगी भी भूल गया है, और जो वहाँ पर इख्तलाफात को बर्दाश्त करने की बिल्कुल सलाहियत जो है वो ख़त्म हो गई है। जो मामलात हैं वो काफ़ी ख़राब हो गए हैं। इसकी मेहमान वज़ीर ख़ारिजा जो हैं उसकी एक वाज़ेह सबूत ये है कि उनके साथ जिस तरह सरेआम तनकीद की गई है, सिफारती जो रिवायात के मुनाफी एक चीज़ है वो हमने देखा कि भारत में हमें नज़र आ रही है। मेज़बान के जो सारे फ़राइज़ होते हैं उसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली बौखलाहट का शिकार हैं कि दुनिया भर में अगर कहीं कश्मीर के हवाले से कोई बात करता है तो आप उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो चाहे कोई भी हो, पोलैंड के वज़ीर ख़ारिजा हो या पाकिस्तान की तरफ से बात की जाती हो, आप इन चीज़ों को बर्दाश्त अब नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिस तरह से ये पोल खुल रहा है कि दहशतगर्दी दुनिया भर में फैला रहा है इंडिया, उसकी भी बहुत सारी अब जो है वो सबूत हमारे पास मौजूद हैं। एक वायरल वीडियो के हवाले से अगर हम बात कर लें जिसमें एक बलोच माँ जो है वो अपने आंसुओं से जिस तरह से वो सारी हकीकत बता रही हैं, और वो ये बता रही हैं कि नौजवानों को गुमराह किया जाता है और उनको इस्तेमाल किया जाता है दहशतगर्दी के हवाले से। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के अज़ाइम का बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने पर्दाचाक किया है। वक्त हमारे पास थोड़ा कम है, लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे पैनलिस्ट इन दोनों के हवाले से बात करें। साफ़ी साहब, ये हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ओवरऑल हमारे लिए तो एक ही है, लेकिन अब जिस तरह से भारत की कलई खुल रही है और जिस तरह से वो एक्सपोज हो रहा है, अब ये हमारे लिए नई बात नहीं है, लेकिन अगर दुनिया भर से कोई भी इस हवाले से बात करता है, चाहे वो कश्मीर पे बात हो, चाहे वो दहशतगर्दी पे बात हो, तो तमाम सिफारती आदाब को भी भूल कर जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, यकीनन ये एक नई चीज़ है। जी नाहिद, बात हिंदुस्तान की हो रही है तो हिंद के आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र का एक शेर है कि क्या सबब तू जो बिगड़ता है ज़फ़र से हर बार, खू तेरी हूर शमाइल कभी ऐसी तो नती। ये दूसरा बंद तो भारत पे उससे उसका कोई सरोकार नहीं है, लेकिन जी डॉक्टर साहब आपके लेकिन क्योंकि पहले मुझे पता था कि आपने मुझे उस पर टोकना है, लेकिन ये बात बात पे बिगड़ना जो है, ये बहादुर शाह ज़फ़र साहब को तो नहीं पता था कि उनका महबूब क्यों उनसे बिगड़ता है, लेकिन हमें पता है कि हमारा दुश्मन हम पे क्यों बिगड़ता है। तो उसकी वजह है, देखिए उन्होंने पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर के दौरे पाकिस्तान पे तनकीद की, तो लगे हाथों पोलिश भी जो है उन्होंने भी दुनिया पे हुक्मरानी की है। उन्होंने भी जो मंत्री जीती है उनके मुंह पे जाके कह दिया, भारत में खड़े होके कह दिया कि हमने तो कभी ज़ापात मशकों पे जो आप रूस के साथ कर रहे हैं, जो बराह रास्त पोलैंड मशरक़ी यूरोप के लिए जो ख़तरा है, उस पर तो कभी एतराज़ नहीं किया। चले आपके वस्तोक ऑपरेशन हो, चाहे आपके आंध्रा सीरीज़ के ऑपरेशन हो जो बरी और हवाई मशकों पे मुश्तमिल होता है, तो ये तमाम चीज़ें उनको आईना दिखाया गया है और बड़ी अच्छी तरीके से पोलिश फॉरेन मिनिस्टर ने जवाब दिया। जी डॉक्टर साहब 30 सेकंड उस खातून ने, वो जो बूढ़ी माँ है, उसने तो उस हकीकत को रिकन्फर्म किया है कि इंडिया किस तरह से मुखातिब करके बलूचिस्तान और उसके नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख करती है। और ये जो पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा से बड़ा फरोख्ता हुए हैं, गुस्से में आए हैं, वो नाम नहाद एक शाइस्ता वज़ीर ख़ारजा इंडिया के, दरअसल उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हल करो। तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का नैरेटिव दुनिया भर में कबूल किया जा रहा है और इंडिया मुंह की खा रहा है, तो जाहिर है कि फिर मत तो मारी जाएगी। जी हमायूं सर, ये बेसिकली एग्जैक्टली जो डॉक्टर साहब ने कहा, जब ये पोलिश फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने जो अपनी जॉइंट कम्युनिके फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ की, उसमें उन्होंने एग्जैक्टली यही बात की कि कश्मीर का मसला यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक हल किया जाए, जो कि सुब्रमण्यम साहब को जो है बहुत बुरा लगा। और तो आज जब गुफ्तगू के दौरान उन्होंने डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को बिल्कुल बाला ताक रख के जो है ना, एक अपने काउंटर पार्ट को जो है एग्रेसिवली जो है वो डिमीन करने की कोशिश की, जिसको उन्होंने बड़ी बेहतरी से जवाब दिया। और जिस तरह अभी रशीद साहब ने कहा कि वो रशिया के साथ एक्सरसाइज के ऊपर उन्होंने बात नहीं की, लेकिन उन्होंने प्रिंसिपल स्टांस लिया।